जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे वर्ग 10वीं के भौतिकी का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया होगा एक एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चल शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 का। पहला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब सामान्य दृष्टि के वयस्क व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। पहला है 25 सेमी, 25 मिमी, 25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह होता है उत्तल लेंस। प्रश्न 4, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंख का व्यवहार होता है अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, कोई नहीं। तो आंख में व्यवहार जो होता है वो होता है उत्तल लेंस की तरह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न अगला, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पक्षाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो पुतली को साइज को नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परितारिका। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में है। मतलब जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष है। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। इसका सही जवाब होगा दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है दूरदृष्टि दोष, और जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। इसका सही आंसर होगा डी, अनंत। चलते हैं प्रश्न 9 पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। मतलब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख के कौन से भाग पर बनता है। कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। इसका सही जवाब होगा रेटिना। प्रतिबिंब जो होता है आंख के रेटिना पर बनता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10, दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का। तो दृश्य प्रकाश में जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 में है, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किस उपयोग किया जाता है। मतलब जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। पहला है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा समतल लेंस। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए
समोत्तल लेंस या इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है या बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। पहला है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टिता या दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न 13 पर। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इस कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। मतलब कांच द्वारा उत्पन्न जो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण होता है, उसमें किस रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे अधिक होता है। ऐसे ऐसे करके प्रकाश गया, जो सबसे नीचे झुका होगा, जो पर्दे पे 7 रंग का दिखाई देता है, वो नीचे में सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होगा। तो सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैगनी रंग का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंग का जो पर्दे पर ये किरण दिखाई देता है, यही हुआ स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। चलते हैं प्रश्न 16 में उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। पीला, लाल, नीला, काला। उदय और अस्त होते समय जो सूर्य दिखाई देता है वो लाल दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 17। अंतरिक्ष में वायु न हो तो अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है। काला, उजला, नीला, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा काला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी जो कण होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला है टिंडल प्रभाव, क्रिस्टल प्रभाव, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव द्वारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो दृष्टि क्षेत्र जो होता है, मानव नेत्र 2 है तो 2 आंख से हम 180 दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। चलते हैं प्रश्न 20 में। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। पहला है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से, दमे की रोगी, बी और सी दोनों। जिसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों, यानी कि संक्रामक रोग से पीड़ित और मधुमेह रोग से पीड़ित। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। 21 में है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक
प्रबलता से प्रकीर्ण करता है। पहला है लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो इसका सही जवाब होगा नीला। जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है तो अनेक सूक्ष्म कण से होकर गुजरना पड़ता है उसको, तो प्रकाश अधिक प्रबलता जो होता है वो होता है नीले रंग का।